नमस्कार दोस्तों, आज इस सेशन में वैदिक मैथ्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और यह सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैसे विद इन सेकेंड में कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, जब कैलकुलेशन आता है और बड़े बड़े कैलकुलेशन करने होते हैं और आपके पास ट्रिक्स और टेक्निक्स नहीं होता है तो उस दशा में आप परेशान हो जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो चलिए, इस सारे टेक्निक्स आप अपने परिवार के सभी बच्चों को सिखाइए, खुद भी सीखिए और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद भी इसको आप अपने दिमाग में रखिए, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। बहुत सारे वीडियो इसके पहले हमने इस चैनल पे अपलोड किया है, तो आप सारे वीडियो को वन बाय वन करके देखिए और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कि 6667 का होल स्क्वायर, यानी इतनी बड़ी संख्या का हम वर्ग करने वाले हैं, वो भी चंद सेकेंडों में। जी हाँ, चंद सेकेंडों में आप इतनी बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम चूंकि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, जब भी इस तरीके का पैटर्न मिलेगा तो ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप विद इन सेकेंड में बिना कैलकुलेटर के आप मौखिक इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, लास्ट में 7 है और उसके आगे जितने भी डिजिट लिखेंगे वो 6 ही है और रिपीट किया हुआ है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो 7 है उसका आप जानते हैं 7 का स्क्वायर, अमूमन सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 49। तो आप 49 लिखिए और उनके बीच में एक लंबा स्पेस दे दीजिए, क्योंकि संख्या यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसके आगे वाली डिजिट वो कितनी है, 6 कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में यानी 4 बार 6 लिखा गया है। तो आपको पहले तो 7 का स्क्वायर करके और वो जो वैल्यू 49 आएगी उसको आप स्पेस देकर बीच में खाली स्थान छोड़कर आप लिखेंगे, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। 49 को आप इस तरीके से लिखेंगे 4 और 9 बीच में गैप। इतना आपने सीख लिया। अब आगे क्या करेंगे कि जितने भी 6 हैं, कितने 6 है, 1 2 3 4, तो जितने 6 हैं उन 6 का आपको हमेशा ये मानना है कि 6 के जगह पे हम 48 लिखेंगे, 6 के स्थान पे हम 48 यानी 48 लिखेंगे। यानी एक 6 लिखेंगे तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 48 में। तो कैसे, इसमें कितने 6 हैं, तो यहाँ पे 4 6 हैं, तो हम 4 बार 48 लिखेंगे और किस पैटर्न पे लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। तो पहला 6 आप लिखेंगे, देखिए पहला ये 6 है, इसके जगह पर रिप्लेस करेंगे 48। तो 48 में 4 आप इस साइड में लिखेंगे और 8 जो है आप इधर लिखेंगे। पहले 6 का मैंने 48 लिखा, दूसरे 6 का भी हम 48 ही लिखेंगे और इस तरीके से आप बीच बीच में स्पेस, 2 6 हो गया। फिर तीसरे 6 का भी हम लिखेंगे 48 इस तरीके से, और फिर उसके बाद तीसरा 6 भी हो गया। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं चौथे को भी लिखेंगे 48। इस तरीके से आप ये इस पूरे संख्या का होल स्क्वायर का जो वर्ग होगा वो ये हो गया नंबर। यानी क्या होगा, 6 6 6 6 6 4 टाइम्स 6 और ये 7 लास्ट में है, इसका होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 9। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखा ना कितना सिंपल तरीका है, आपको बस समझने की जरूरत है। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगामी बहुत सारे ट्रिक्स एंड कंसेप्ट में आपको इस चैनल पे आपको बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने पैटर्न लिया है, इसमें आप देख रहे हैं पैटर्न वही है, लेकिन यहाँ पे 6 की संख्या 3 है और लास्ट में 7। जब इस तरीके का पैटर्न है तो मैंने बताया था लास्ट वाले नंबर यानी 7 का आप सबसे पहले स्क्वायर लिखेंगे, वो भी स्पेस देके। तो 4 और 9 आपने लिख लिया। ठीक, अब कितने 6 हैं आप देख रहे हैं, 3 6 हैं, तो आप 3 बार 48 लिखेंगे, वो भी इस मैनर में। 4 और 8 पहला 6, 4 और 8 पहला दूसरा 6 और 4 और 8 तीसरा 6। इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेटर से भी आप दे सकते हैं, अगर विश्वास न हो तो यही आएगा। क्या आएगा, 6 6 6 7 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 4 4 4 4 4 8 8 8 8 9। इस तरीके से आप सिंपल वे में आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए जी हाँ, ये वैदिक मैथ्स है, ये हमारे इंडिया का दिया निजात किया हुआ है मैथमेटिक्स है। जिसको ये समझ में आता है, जिसको ये ट्रिक्स और कंसेप्ट समझ में आता है, विश्वास मानिए
वही इस कंपटीशन में विनर है, क्योंकि कैलकुलेशंस बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो अच्छों का दिमाग जो होता है बंद हो जाता है, दिमाग की जो बत्ती होती है वो गुल हो जाती है। तो निसंदेह आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। शेयर करने में कोई टैक्स नहीं लगता है डियर, आप सभी के लिए हम इतना सारे मेहनत करते हैं और जब भी बीच बीच में समय मिलता है हम आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में 7 है, उसके आगे 2 6 है, तो आप 7 का पहले स्क्वायर लिखेंगे, वो होता है 49। तो 49 को कुछ इस पैटर्न पे लिखेंगे, 4 और 9 लिखेंगे, उसके बीच में स्पेस लिखेंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं कितने 6 हैं, तो 2 6 हैं, तो 2 6 हैं, तो एक 6 का 48, तो आप 48 आप ऐसे लिखेंगे 48, और फिर एक 6 का 48 आप ऐसे लिखेंगे और इसको आप पढ़ेंगे ऐसे कि 6 से 7 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 444,889, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक 6 है और एक 7, तो आप सबसे पहले 7 का स्क्वायर लिखिए तो 49 होता है स्पेस देकर, और आप 6 की जगह पर रिप्लेस करना है 48 से, तो आप ये लिखिए। यानी इस पूरे कंक्लूजन में आपने देखा कि 6 के स्थान पर हम 48 लिखेंगे और जितनी बार आएगा 6 उतनी बार हम 48 बीच में स्पेस लगाकर लिखते चले जाएंगे। ये तो हुई एक प्रकार की बातें, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन हम आप सभी को इस वीडियो पर बताए हैं, आप निसंदेह आप इन सारी वीडियो को देखिए। आप अगर गार्जियन हैं तो भी आप देखें और अपने बच्चों को सिखाएं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जरूर से इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होता है आप सभी को सीखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बेसिक कंसेप्ट जब भी हमको समय मिलता है हम आपको बताते रहते हैं। चलिए हम आपको एक कैलकुलेशन इस तरीके का 2 डिजिट का बताते हैं, और इस बार जो मेथड मैं ले रहा हूं बेस बिलो 100, बेस जो है वो 100 से नीचे है, तो आप इस तरीके के कैलकुलेशन या नियर 100 के करीब है, 100 से नीचे है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बिना बेस के भी बताया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन किस पे करना है, यानी हमारे एग्जांपल लिया है 99 और मल्टीप्लाइड बाई आप देख रहे हैं किससे करना है हमको 97 से। तो आप देख रहे हैं ये 100, ये संख्या जो 100 के करीब है, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि अगर इसमें 100 ऐड कर दिया जाए, एक 1 ऐड कर दिया जाए तो ये 100 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो भी सही। यानी ये बेस इसका जो है 100 है, 100 के नीचे है, ऊपर नहीं है, क्योंकि इसमें ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जितना ये 100 से कितना कम है आप उसको माइनस करके लिखेंगे, यानी 100 में से आप 99 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 1। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट करेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और जब आप 93 को 100 से घटाएंगे, 97 को जब 100 से घटाएंगे तो वैल्यू आएगी -3, ठीक है ना। माने 100 में से अगर 97 को घटाएंगे तो वैल्यू -3, यानी आपको 3 प्राप्त होगा, माइनस तो मैंने ऐसे लगाया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने घटाने पर आपको ये मिला है, इसलिए मैंने माइनस लगाया, ठीक है। तो आपको इतना करना होगा और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब जो वैल्यू आपने घटाने के बाद आपको मिला है 1 और 3 100 में से, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और आप अगर सिंगल डिजिट में आता है तो डबल डिजिट में आप इसको बना के लिखेंगे, यानी 2 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हम डबल डिजिट यूज करेंगे इसलिए इसके आगे हमने 0 लगा दिया। इतना आपने कर लिया। अब किसी एक नंबर से क्रॉस आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, क्रॉस घटाना है। ये घटाना कब होगा, जब ये 100 से नीचे होगा, जब ये दोनों वैल्यू 100 से नीचे होगी तब आपको क्रॉस मतलब आपको इसमें से इसको घटाना है। 99 में से जब आप 3 को घटाएंगे माय डियर तो आपका आएगा, 99 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 96। दिस विल बी आंसर। ये वह मेथड है जब आप जो भी 2 डिजिट का नंबर आप लेते हैं वह 100 बेस के लगभग नजदीक हो, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने विदाउट बेस को माने हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक्स बताएं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा। चलिए हम सेकंड एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये लिखा है 95 इंटू 94। अब आप देख रहे हैं 100 से कितना कम है तो -5 ने लिख लिया, और ये देखिए 100 से कितना कम है 94 को आप देख रहे हैं -6 हो गया है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया -6, ठीक है, -6 आपने लिख लिया, ठीक। अब आपको मल्टीप्लाई करना है जो कम था, यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 कितना हो गया 30,
30, 5 6 जा 30, ये हो गया। अब आपको किसी एक संख्या का आप तिर्यक घटाकर और उसके आगे लिख देंगे, यानी आप अगर 95 में से 6 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 89। वैल्यू क्या आएगा? 89। दिस विल बी आंसर। कितना सिंपल ये पैटर्न है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऑफलाइन तो आप पढ़ नहीं रहे हैं कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अच्छे से समझें, ठीक है। क्योंकि हमें फास्ट करने से उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको ही समझने से होगा ना। तो इसलिए अब चलिए एक एग्जांपल और लिए हैं, 95 इंटू 97। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, 95 इंटू 97 लिखेंगे। 100 से कितना कम है? -5। और 100 से कितना कम है? -3, है ना। तो आपको सीधा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। और किसी एक संख्या का, किसी एक तिर्यक, किसी एक चीज आप इधर से घटाएंगे तो भी यहां लिख सकते हैं सामने वाली वैल्यू। किसी एक से घटा लीजिए, तिर्यक घटाना है तो 95 में से 3 को घटाएंगे तो 92 आएगा। दिस विल बी आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब बेस जो है वो 100 से नीचे हो और 100 के करीब हो तो आप इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेंगे। जब बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए, अगर मान लीजिए बेस 100 से अधिक हो तब क्या होगा, तो इसके लिए भी हमने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे आप पहले से बना के रखा है ताकि समय कम कंज्यूम हो और आप आसानी से सीखें। तो चलिए हम इसको भी कैसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, वैसे ही पैटर्न करना है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से काम करना है। एक वैल्यू आप सीख लेंगे तो आप दूसरी वैल्यू आसानी से सीख जाएंगे। जैसे कैसे, देखिए ये 100, देखिए बेस तो 100 ही है, लेकिन ये 100 से कितना ज्यादा है? 6। और ये 100 से कितना ज्यादा है? 4। तो आप +6 यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे आपने लिखा +4, क्योंकि 100 से ज्यादा है। तरीका वही है, थोड़ा सा इसमें तरीके में अंतर हो जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 24 लिख लीजिए। जो अधिक था वो आपस में मल्टीप्लाई करके 24 लिखा। इसमें क्या होगा कि इस बार आप किसी एक क्रॉस को आपस में जोड़ सकते हैं, या तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए या आप इन दोनों को आपस में जोड़, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 24 के आगे लिखेंगे एज इट इज। जब आप 6 को जब 4 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा और पूरी वैल्यू हो जाएगी 110, तो आप यहाँ पे 110 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 102 इंटू 104 है, तो ये 100 से कितना अधिक है? +2। और ये 100 से कितना अधिक है? +4। इन दोनों को आपस में डियर मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 8। जरा देखिए, अगर ये डिजिट में नहीं आ रहा है तो आप डिजिट में नहीं आ रहा है, यानी 10 डिजिट में नहीं आ रहा है तो आप इसको 0 ऐड करके लिखेंगे, सावधानी से, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। और फिर किसी एक को आप ऐड किए, या तो आप 204 में 6 को ऐड कर 102 में आप 4 को ऐड कर लीजिए, या आप 104 में 2 को ऐड कर लीजिए। किसी एक को ऐड करके इसके सामने लिखना है। ये चलिए मैं इसको ऐड करके लिखता हूं। तो 102 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा और दिस विल बी आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये तरीका आपको फॉलो करना है। जो वैल्यू आएगी आप उसको ऐसे लिख लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 103 और गुणे 104 है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे माय डियर तो ये समझ में आ जाए। देखिए 100 से कितना अधिक है? 3। और ये 100 से कितना अधिक है? 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सबसे पहले लिखिए तो 12 हो गया। 3 चौके 12, 3 4 जा 12। और इसके बाद किसी एक को ऐड कर ली, 103 +4 आपका हो जाए 107। तो दिस विल बी आंसर, दिस विल बी आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल तरीके होते हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता होती है कि कैसे आप इस चीज को कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आप सभी के बीच में लाते रहेंगे। वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगामी भविष्य में आप के परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है या सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगा। तो हम ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स और ट्रिक्स लाते रहते हैं। अभी इसी के सेशन में कल हम आपको वैदिक मैथ्स का पूरा होल वैदिक मैथ्स आपको सिखाएंगे और आपका कैलकुलेशन मानो एकदम बिल्कुल जादू की तरीके से करेंगे, और सामने वाला भी समझ के सुनकर देखकर स्तब्ध रह जाएगा कि वास्तव में कैसा हो रहा है। चलिए तो 105 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और देखिए 100 से कितना अधिक है? तो ये 5 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? ये 4 अधिक है। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 आ जाएगा, और इसमें से इसको ऐड कर लीजिए तो 109 आ जाएगा। दिस विल बी आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियो को भी देखिए, और पीछे भी बहुत सारे वीडियो हमने इस चैनल पे बना रखा है, उसको जरूर देखिए।
हमारे मेहनत को आप थोड़ा प्रोत्साहित करिए, ताकि हम आपके लिए इसी उत्साह के साथ आगे बहुत सारी वीडियो आप सभी के बीच में लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।